कर्नाटक के अमीर शरीयत मोहम्मद मुफ्ती अशरफ अली को नम आंखों से किया गया सुपुर्द खाक। हजारों अफराद ने नमाज जनाजा और तदफीन में की शिरकत। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली की आज तदफीन अमल में आई। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबील रशाद में अहबका में डूबा लोगों का जम्मे गफीर, कई अहम शख्सियात की मौजूदगी और पूरे सरकारी एजाज के साथ मुफ्ती अशरफ अली की को सुपुर्द लहद किया गया। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। घटे गर तो बस एक मुश्त गुबार है इंसान, बढ़े गर तो वुसअत कौनैन में समा न सके। साहिब इल्म व हिकमत, कौल व अमल के पक्के, पैकर इंसानियत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली की नमाज जनाजा का ये मंजर हर किसी को नमदीदा, रंजीदा, गमजदा करता हुआ गुजरा। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबील रशाद के अहाते में लोगों का ठाटे मारता हुआ समुद्र उमड़ आया। उलमा इकराम, दीनी मदारिस के तलबा, मिली, सियासी, समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद रही। नमाज जनाजा से कबल मौलाना की जस्द खाकी को पुलिस ने रियासती एजाज पेश किया। इसके बाद मौलाना की नमाज जनाजा उनके फर्जंद मौलाना अहमद समाल रशादी ने अदा की। सबील रशाद के अहाते में मौलाना की तदफीन अमल में आई। इस मौके पर ताज़ियती इजलास भी मुनक्किद हुआ। तमाम मकतब फिक्र और मसलकों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मेरे भाई नहीं थे, वो भाई के भाई थे, उस्ताद के उस्ताद थे, बाप के बाप थे। हजार रंग में मेरे ऊपर उनके एहसानात थे। और ऐसे ही हम में से हर एक को जाना है, लेकिन अगर इंसानियत के कुछ काम आ जाएं, काम करके ऐसे नुखूस छोड़ के चले जाएं जो रहती दुनिया तक याद रह जाए, वो असल मकसद होता है। हज़रत उन्हीं शख्सियात में से थे। इस तरह आपके रुखसत हो जाने का असर न सिर्फ सूबे पर बल्कि मुल्क के तमाम इल्मी हलकों पर और तमाम मिली तंजीमों पर आपके रुखसत और जुदा होने का असर पड़ेगा। और इत्तेहाद के लिए जो बेमिसाल अलमबारदार रहे, और ये इनका जुमला बहुत ही मशहूर जो मुझे हर नशिस्त में सुनने को मिलता था कि हम मुख्तलिफ ज़रूर हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकते। मरकजी वजीर टीवी सदानंद गौड़ा, रियासती वुज़रा रोशन बेग, तनवीर सेठ और दीगर लीडरों ने गहरे दुख और दर्द का इजहार करते हुए इनकी रहलत को मुल्क और मिल्लत के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। Before my elections, I sought his blessings. Even after becoming the minister, I had been to him. He said that, Sadanji, you do good work. Let Allah give you strength. This was the vision of that Dharmaguru. ऐसा मैंने कहा कि रियासत कर्नाटक के कोने कोने में उनका असर और रुसूख था। जब भी यहीं कहीं टेंशन होता है, कहीं हालात फिरका वाराना माहौल इख्तियार करते हैं, तो मौलाना हमेशा हमसे रब्ता करते हैं। कभी भी सोचने का अंदाज, बयान करने का अंदाज और हर मकतब फिक्र को साथ लेकर चलने की एक सलाहियत। ये कैंपस पूरा इसका सबील रशाद का जो है 20-22 एकड़ में है। 1 एकड़ में भी शायद मौलाना बना सकते थे, घर नहीं बने। उनको जितना चाहिए था 550-600 स्क्वायर फुट मैंने सादे, कभी देखे होंगे आप, कोई कह रहे थे कल कभी भी कोई फंक्शन रहता तो गाड़ी नहीं होती तो ऑटो में बैठ के चले जाते थे, बोलते वो है कि कैसे इख्तलाफ में मोहब्बत भी बरकरार रहे और कैसे इख्तलाफ के साथ इत्तेहाद को कायम किया जाए। इत्तेहाद ही एक हल है, इख्तलाफ के साथ भी। इनके अंदर जो सलाहियतें थी, तमाम मकतब फिक्र के लोगों को ये एक साथ लेके जाते थे। देवबंद हो, बरेलवी हो, शिया हो, आले हदीस हो, हर एक के साथ मोहब्बत के साथ। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में हजारों की तादाद में लोगों ने अश्कबार आंखों से, नम आंखों से रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मोहम्मद मुफ्ती अशरफ अली को अलविदा कहा, उनका आखिरी दीदार किया और उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की।
اس بڑے سانحے کے بعد، اس بڑے صدمے کے بعد ایک جانب لوگ رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، تو دوسری طرف یہ سوال ابھر رہے ہیں کہ یہ خلا آخر کیسے پر ہوگی اور ریاست کرناٹک کے اگلے امیر شریعت کون ہوں گے۔ کیمرہ مین پون کے ساتھ رؤف احمد، ETV نیوز، بنگلورو۔